हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा स्टेट की जो पुराने पेपर है उसी क्रम में आज का जो हमारा पेपर है वो 2020 फाइन आर्ट का दोस्तों लेवल 3 यानी पीजीटी लेवल जो है लेक्चर लेवल का पेपर क्वेश्चन है वो हम सोल्व करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जिसका सेट ए हम सोल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट से बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले एक छोटी सी बात हर बार बोलता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखते रहने के लिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना भाई। चलो फटाफट अब आ जाते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि गांधी जी की दांडी यात्रा का मूर्तिकार कौन है? तो देवी प्रसाद राय चौधरी हैं। अभी तक मैंने जो पेपर करवाए हैं 2016 से लेकर 2020 तक, इन्हीं के अंदर ये क्वेश्चन है कम से कम 3 बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेस्को सेको चित्रण में किस प्रकार की भित्ति का उपयोग किया जाता है? सूखी भित्ति। ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। मुगल शैली का चित्रकार जिसने मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा नादिर उज्जमा की उपाधि से नवाजा गया है, तो ये अबुल हसन। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। कौन पैग से संबंधित यानी पैग ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो राजा रविवर्मा नहीं है। पैग ग्रुप के बारे में ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ये देखो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पुराने पेपरों में क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या पता अब की बार एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देख लेना भाई। किसने दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया? देखो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है ना, माउंट आबू के अंदर है दोस्तों, और इन मंदिरों का निर्माण जो है वहाँ पर एक मंदिर का नाम आता है विमल शाह मंदिर, है ना। तो ये विमल शासक थे और एक तेजपाल थे, इनके द्वारा बनाया गया ये मंदिर है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखेट दृश्य से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों आखेट यानी शिकार दृश्य के जो चित्र है ना, वो राजस्थान शैली की उपशैली है कोटा, उसके अंदर सबसे ज्यादा चित्र चित्रित हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडियन पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इंडियन पेंटिंग जो पुस्तक है ना, इसके लेखक कौन है? प्रसी ब्राउन है। कौन है? प्रसी ब्राउन। अगला क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का जो मंदिर है दोस्तों वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश एमपी के अंदर। अगला क्वेश्चन, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने निर्वसना श्रृंखला जब वो चित्रित करी थी, के एच आर यानी न्यूड चित्र श्रृंखला चित्रित करी। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुए हैं। देखो अभी तक 10 क्वेश्चन करे हैं, उनमें से ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे रिपीट हुए हैं। रिपीट का मतलब पुराने पेपरों में आए हुए क्वेश्चन वही बार बार क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लेते हैं। अब देखो भारत भवन कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन कम से कम 4 बार रिपीट हो चुका है, भोपाल में है। कई बार दे देते हैं इधर भारत भवन और इधर भोपाल, मिलान करने वाले में 2 बार तो आ गया है ना। मिलान वाले में किसी भी तरीके से घुमा के पूछ लेते हैं, बट पूछते यही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, चित्रकार का नाम जिसने प्रसिद्ध चित्र जमीन बनाया, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एम एफ हुसैन ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राम गोपाल विजयवर्गीय के शिक्षक कौन? दोस्तों शैलेंद्र नाथ डे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी गुफा बौद्ध हिंदू जैन तीनों धर्मों से, ये क्वेश्चन भी हर बार एग्जाम में आ रहा है, लगभग क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जा रहा है, तीनों धर्मों से संबंधित है, धर्मों की त्रिवेणी कहते हैं लोरा गुफा को, याद रख लेना। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरतमुनि। इजी क्वेश्चन और बार बार आ रहा है। अवनिंद्र नाथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अवनिंद्र नाथ टैगोर द्वारा भारतीय कला में नई तकनीक से परिचित करवाया, तो कौन सी टेक्निक से परिचित करवाया था? वॉश टेक्निक। और बंगाल स्कूल से जुड़े हुए कलाकार थे ये, ठीक है। बंगाल स्कूल की जो देन है वो क्या है? वॉश टेक्निक। याद रखना, इसी क्वेश्चन को 3 4 तरीके से घुमा के एग्जाम में पूछा जा रहा है अभी तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शैलियों को सही कालक्रम के अनुसार लगाइएगा। तो सबसे पहले बात करें इनमें, तो अजंता गुफाएं क्या है? प्राचीन भित्ति चित्रों की शैली है भाई, अजंता शैली प्राचीन है। उसके बाद मध्यकाल आता है जिसके अंदर जैन शैली आ जाती है, और फिर लघु शैली मुगल आ जाती है, और उसके बाद में पहाड़ी जो शैलियाँ हैं कांगड़ा आ जाती है। तो यानी हमारा जो है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। देखो अजंता, जैन, मुगल और कांगड़ा शैली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहले प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए जिन्होंने ओलियोग्राफ का इस्तेमाल और स्थापना की थी।
यानी पहले प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताना है जिन्होंने क्या ओलियोग्राफ का इस्तेमाल करा था, तो वो कौन थे? राजा रवि वर्मा। इन्होंने मुंबई के अंदर प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी थी, यानी ऑयल पेंटिंग से जो चित्र होते हैं उनकी प्रतिलिपियां ऑयल कलर में तैयार करवाई थी, तो इसे ओलियोग्राफ कहा गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कल्पसूत्र पोथी चित्र मुख्य रूप से किस शैली में प्रसिद्ध है? दोस्तों जैन शैली में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ण क्या है? प्रकाश का गुण। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट हुए भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चित्र में परिप्रेक्ष्य का उपयोग क्यों किया जाता है भाई? क्यों करते हैं? परिप्रेक्ष्य से क्या होता है? दूरी का भ्रम पैदा करने के लिए, यानी चित्र को 3D बनाने के लिए। ठीक है, याद रख लेना भाई, ये क्वेश्चन भी घुमा फिरा के पूछा गया है। धनराज भगत अपनी किस विद्या के लिए जाने जाते हैं भाई? धनराज भगत क्या है? मूर्तिकार है, मूर्ति शिल्पों की विद्या के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि सिद्धांत है, कौन सा है? ध्वनि सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया है? आनंद वर्धन के द्वारा दिया गया है ध्वनि सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, बोधिसत्व पद्मपाणि का भित्ति चित्र कहाँ चित्रित है? तो अजंता के अंदर है, गुफा संख्या 1 के अंदर। ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई। खड़ी रेखा प्रदर्शित करती है, खड़ी हुई रेखा ऐसे, वो क्या है दोस्तों? गौरव। ठीक है, चक्राकार रेखाएं अभिव्यक्त नहीं करती है। क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर करता हूँ, देखिएगा, चक्राकार रेखाएं क्या अभिव्यक्त नहीं करती है भाई? चक्राकार जो रेखाएं हैं, लगता है ना ये गति कर रही है, इसमें शक्ति है, उत्तेजना है ना, आघात नहीं करती। आघात कौन सी रेखाएं? कोणीय रेखाएं जो होती है ना, कर्णवत रेखाएं, वो क्या है? आघात का प्रभाव दर्शाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संथाल परिवार कौन से माध्यम में बना है? दोस्तों संथाल परिवार ये किसके द्वारा बनाया गया है? बार बार पूछते हैं, राम किंकर बेजद्वार, मैंने आपको बता चुका हूँ, बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और एक श्रम की विजय जो देवी प्रसाद वाला, वो भी बार बार पूछते हैं। प्रागैतिहासिक क्षेत्र पंचमंडी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों तो पंचमंडी कहाँ पर है? एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन, एक चित्र में निकट की वस्तु को बड़ा और दूर की वस्तु को छोटा प्रदर्शित करने के सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो परिप्रेक्ष्य हो गया ना, निकट की वस्तु को बड़ा दिखाएंगे ना, देखो जैसे पेड़ बनाए, ये बड़ा है, दूर जाके छोटा, फिर और छोटा, ऐसे करते करते दूर जाते हुए क्या दिखाई देंगे हमें? छोटा। तो ये बताया था ना, दूरी का भ्रम पैदा करने के लिए। अभी क्वेश्चन था एक इससे पहले परिप्रेक्ष्य, और ये भी परिप्रेक्ष्य है, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाराजा संसार चंद किस शैली के संरक्षक हैं? दोस्तों तो महाराजा संसार चंद कांगड़ा शैली की। क्वेश्चन भी रिपीट है। राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म हुआ है सवाई माधोपुर। ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट है भाई। ऐसे मान के चलिएगा, ये जो 2020 का ये पीजीटी लेवल का जो थर्ड लेवल का क्वेश्चन पेपर सोल्व करा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा पेपर पुराने पेपरों में से मिल जाएगा आपको, एक भी क्वेश्चन नया नहीं है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पूरक रंग नहीं है? कौन सा पूरक रंग नहीं है दोस्तों? तो इसमें नीला और हरा जो है वो आपस में विरोधी रंग नहीं है। अब देखो, लाल का हरा विरोधी है, नीला का नारंगी विरोधी रंग है, पीला का बैंगनी विरोधी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रूपपर्द कला के मूलाधार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, इसके शर्मा और आर्य अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन से दो रंगों को मिलाकर द्वितीयक रंग बनाया जाता है? दोस्तों अगर पहले दो रंग मिलेंगे तभी तो द्वितीयक रंग बनेगा ना, तो यानी प्राथमिक रंगों को मिलाकर के द्वितीयक रंग बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नृत्यरत लड़की जो है वो कांस्य प्रतिमा की खोज कहाँ हुई? दोस्तों कांस्य धातु से बनी हुई डांस करती हुई लड़की यानी डांसिंग गर्ल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जातक शब्द का उपयोग हुआ है? तो जातक शब्द बुद्ध के पूर्व जीवन की कहानियां है भाई। ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट है भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आप पहले वाले पुराने पेपर मैंने सोल्व कराए हैं इस प्लेलिस्ट में देखिएगा, चैनल पर जाकर के उनको आप नहीं देखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए? सारा पेपर रिपीट हुआ है। ये पेपर 2020 वाला पीजीटी लेवल का है, देखो आप, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है, लेक्चर का पेपर है, पूरा का पूरा उन पेपरों में से है, सब्जेक्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, तो इसलिए पुराने पेपर जरूर देखना आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस मुख्य शासक के शासन में हमजानामा चित्रित किया गया? अकबर में। देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट है। सांची का मानस्तूप किस द्वारा बनाया गया है? अशोक महान द्वारा बनाया गया है। ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है भाई, है ना, बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। भारतीय चित्रकला का इतिहास, ये पुस्तक किसकी है दोस्तों? तो अविनाश बहादुर की है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर है। मांडना किस राज्य से संबंधित है? तो मांडना लोक शैली है भी राजस्थान की। ठीक है,
ये भी देखो रंगोली कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। ये क्वेश्चन भी रिपीट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वर्णिम तो विभाजन है अनुपात का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था, तो यूक्लिडों के द्वारा दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओसवाल्ड ने रंग चक्कर दिया है भाई, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। अलंकृत हास्य का चित्रण किस शैली में हुआ है, अलंकृत हास्यों का चित्रण जो है वो किस शैली में हुआ है, मुगल शैली में। किसके शासनकाल में तूतीनामा पुस्तक चित्रित हुई है, तो ये अकबर के काल में। लेंसेड ऑयल प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो तेल रंगों में क्या होता है, ऑयल मिलाया जाता है। इनमें से मुगल दरबार के ईरानी फारसी जो चित्रकार हैं वो कौन है, मीर सैयद अली। ये सारे के सारे हूबहू क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ऑप्शन भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है, ऐसे के ऐसे ऑप्शन पुराने वाले पेपर में देख लेना आप, ऐसे कैसे आपको मिलेंगे देखने को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखो इंद्रधनुष वाला ये बार बार पूछा जा रहा है भाई, इंद्रधनुष के रंगों का क्रम याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, इसमें तीसरा राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस वर्ण नियोजन में केवल श्याम एवं श्वेत वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है, यानी वर्ण शून्यता कहलाता है। केवल सफेद और काला, सफेद और काले रंग का अगर प्रयोग करेंगे वर्ण शून्यता कहलाएगा, और एक ही रंग का प्रयोग करेंगे वो एक वर्णीय कहलाएगा। ये दो टॉपिक वर्ण के बारे में बार बार पूछ रहे हैं क्वेश्चन। षडांग भारतीय चित्रकला के 6 अंक के लेखक कौन है, तो दोस्तों कौन है, यशोधर पंडित। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यशोधर पंडित ने जयमंगला टीकाकरण के अंदर जो भारतीय कला के 6 अंगों को बताया था। किस पुरातात्विक क्षेत्र में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है दोस्तों, कैलाश का मंदिर कहाँ है, एलोरा की गुफाओं में, जो तीनों धर्मों के संबंधित है ना, उसमें 16 नंबर गुफा जो है वो कैलाश मंदिर है। अगला क्वेश्चन, बसावन किस शैली के राज दरबारी चित्रकार रहे हैं दोस्तों, तो बसावन मुगल शैली के राज दरबारी कलाकार रहे हैं भाई, सारे के सारे रिपीट क्वेश्चन। इलेक्शन देखो, बनी ठनी किसने चित्रित किया, इतना इजी क्वेश्चन बार बार आ रहा है भाई। बनी ठनी किसने करा था, निहाल चंद ने किशनगढ़ शैली में। चित्रकार का नाम जिसने प्रसिद्ध चित्र वधु का श्रृंगार बनाया भाई, महिला चित्रंग अमृता शेरगिल ने। शाहजहां के अंतिम दिन शीर्षक जो प्रसिद्ध चित्र है, अंतिम यात्रा जो है शाहजहां के अंतिम दिन, ये किसके द्वारा बनाया गया है, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह और प्रमाण, ये सब क्या कहलाते हैं भाई, ये क्या है, संयोजन के सिद्धांत है भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यक्ष यक्षी मूर्ति किसने निर्माण करी थी, तो राम किंकर बेज के द्वारा बनाई गई है, जो दिल्ली के अंदर, ठीक है, प्रदर्शित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन भी रिपीट है, शब्द बोजार किस भाषा से उत्पन्न है भाई, एक कोलदा बोजार, एक प्रदर्शनी लगती है वहाँ पर, फ्रेंच है ये। ठीक है, सावंत सिंह की शैली की आशा भाई, सावंत सिंह किशनगढ़ के मोरदोजनी आलचंद इसके आश्रय में चित्रकार थे जिन्होंने बड़ी ठनी पेंटिंग बनाई थी। अगला क्वेश्चन, इनमें से ग्राफिक कलाकार है, तो कृष्णा रेड्डी क्या है, ग्राफिक कलाकार है जिन्होंने जो प्रिंट है वो कलरफुल तैयार करे थे दोस्तों उन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय चित्रकला की पुनर्जागरण काल को जाना जाता है, यानी बंगाल शैली। वह रंग जो प्रफुल्लता, प्रकाश, बुद्धिमता, प्रसन्नता जो है वो दर्शाता है, पीला रंग। ये सारे क्वेश्चन रिपीट है भाई। देखो मैंने 150 क्वेश्चन आपको सोल्व करा दिए, ये सारे के सारे रिपीट क्वेश्चन। अब इसमें बार बार बताने की क्या आवश्यकता है आपको, है ना, फिर बोलेंगे सर आप बार बार बोल रहे हो। ये 60 क्वेश्चन इससे पहले मैंने 6-7 पेपर करवाए हैं, उसी में से आया है, एक भी क्वेश्चन बार नहीं है। किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी आपको 2020 में, तो पुराना पेपर में से सारा पेपर मिल गया। तो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, कहीं कई बार नहीं होते हैं, तो अगर जो कई बार होता है उसमें 3-4 ही रिपीट होते हैं, बट कई बार क्या है 100 के 100% रिपीट हो गया, कभी 40%, तो यानी कि पुराने पेपर में से रिपीट जरूर होते हैं क्वेश्चन। देखो पुराने पेपर में से 40% तो रिपीट होता ही होता है, चाहे कुछ भी कर लो, होता ही होता है। बट उसमें क्या होगा, उसमें ये पूछ लेंगे, अब जैसे ये क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, भरतमुनि। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, भरतमुनि के द्वारा रचा गया कौन सा ग्रंथ है, नाट्य शास्त्र। या पूछ लेंगे, मतलब इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर मिलान वालों में आ जाएगा, यशोधर पंडित जयमंगला, इधर भरतमुनि दे देंगे, सामने नाट्य शास्त्र, यशो वात्स्यायन इधर दे देंगे कामसूत्र, इनका मिलान करिए। मतलब इन्हीं क्वेश्चनों में से 40% तो मिले ही मिलेगा आपको पेपर। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ, वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जल्द ही मैं नया वीडियो अपलोड करने वाला हूँ 2021 के टीजीटी और पीजीटी के, फिर 2022 के, फिर 2023 के। कंटिन्यू इसी प्रकार आपको सारे पेपर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।